पीएम मोदी के हनुमान करेंगे नीतीश को परेशान। क्या चिराग पासवान एक बार फिर बनेंगे नीतीश कुमार के लिए सरदर्द? चिराग पासवान के बहनोई के एक पोस्ट से एनडीए में मची खलबली कि चिराग पासवान इतना कमजोर है कि इन बातों से डर जाएगा। वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। अब एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के एक बयान ने बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाल ही में छपरा के राजेंद्र नगर स्टेडियम से चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 243 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान के इस ऐलान के बाद जेडीयू अभी संभला भी नहीं था कि चिराग पासवान के बहनोई जमुई सांसद अरुण भारती के एक ट्वीट ने बिहार सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल जमुई सांसद अरुण भारती ने एक ट्वीट में बिहार में बढ़ते अपराध पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका के साथ हुई घटना, पूर्णिया में एक बिहार के 5 लोगों को जिंदा जलाने और सिवान, बक्सर, नालंदा, भोजपुर में नरसंहारों का जिक्र कर नीतीश कुमार की सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया है। अरुण भारती ने अपने ट्वीट में लिखा, अपराधियों का भय अब पूंजी और प्रतिष्ठा से बड़ा हो गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान अपने ही सरकार के खिलाफ खुलकर मैदान में आएंगे? दरअसल छपरा के राजेंद्र नगर स्टेडियम में आयोजित नव संकल्प महासभा में पासवान ने कहा कि वह बिहार के सभी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि वह एनडीए का हिस्सा ही रहेंगे और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि उनकी मौजूदगी सभी सीटों पर होगी और वह अपनी पार्टी के साथ ही एनडीए में शामिल दूसरी पार्टी उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगेंगे। चिराग पासवान के बढ़ते कदमों को रोको। मुझे मेरी पार्टी से निकाला गया, घर से निकाला गया, परिवार से निकाला गया और ये कर ये लोग सोचते थे कि चिराग पासवान इतना कमजोर है कि इन बातों से डर जाएगा, घबरा जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान के बढ़ते कदम रुक जाएंगे, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना रुकने वाला हूं, ना थकने वाला हूं और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। पर इसके लिए साथियों जरूरत है मुझे आप सबकी। आज पुनः एक बार जब मैं बिहार में विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करता हूं, जब मैं ये सोच रखता हूं और जब मैं ये चाहता हूं कि मैं वापस बिहार आकर अपने परिवार के बीच आकर आप लोगों के बीच आकर आप लोगों के लिए काम करूं, तो कई लोगों को तकलीफ होती है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे बिहारी युवाओं का पलायन कर उनको दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर किया, उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार आ गया तो युवाओं को उनका हक दिलाएगा, महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, बुजुर्गों के सम्मान की बात करेगा, किसानों के हक की बात करेगा, मजदूरों के हक की बात करेगा। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए और इसीलिए ये षड्यंत्र रचा जाता है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान को बिहार न आने दिया जाए और ये भ्रम की स्थिति ये लोग बनाते हैं। और बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा? तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान
विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो जिन लोगों ने बांटने की राजनीति को साधने का काम किया, उन्होंने तो अपने घर परिवार को खूबसूरत और विकसित बना लिया और हम बिहारियों को सड़क पर छोड़ दिया, गरीबी में छोड़ दिया, भूखमरी में छोड़ने का काम किया। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं आप लोगों से, अब वो समय दूर नहीं है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे। ये चुनाव हम सब के लिए, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। और जब मैं कहता हूं कि हां, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। यहाँ हम आपको बता दें कि साल 2020 में भी चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू के खिलाफ 173 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा था, जिसकी वजह से जेडीयू को 29 सीटों का नुकसान हुआ था। इस बार चिराग पासवान की मांग 40 सीटों की है। इस बार उनका आक्रामक रूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता और स्वास्थ्य पर सवालों के बीच नए सियासी समीकरण का भी संकेत दे रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।